नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। खबर यह मिल रही है कि अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फीडबैक यूनिट कथित जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। बीते 8 फरवरी को सीबीआई ने गृह मंत्रालय से मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिस तरह से मुकदमा चलाए जाने की बात हो रही है, बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सारे मुकदमे पूरी तरह से फर्जी हैं। मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी बहुत केस किए जाएंगे। सिसोदिया के समर्थन में पूरी आम आदमी पार्टी आ खड़ी हुई है। सीबीआई की तरफ से मनीष सिसोदिया को जो नोटिस मिला, उस पर भी मनीष का बयान सामने आया था। क्या कुछ कहा था सिसोदिया ने, जरा वो भी सुन लीजिए। मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी की पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूँ। 24 घंटे लगा के मैं इस कोशिश में हूं कि फरवरी के अंत तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूँ और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी। मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है, उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को आज आपने वैसे जिस फीडबैक यूनिट केस के तहत मनीष सिसोदिया पर केस चलाए जाने की बात हो रही है, आखिर ये क्या है, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल साल 2015 के विधानसभा चुनाव जीतने के कुछ महीनों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने कथित तौर पर सतर्कता विभाग को मजबूत करने के लिए एक FBU यानी फीडबैक यूनिट बनाई थी। इसके खिलाफ सीबीआई को शिकायत दी गई और सीबीआई ने जांच में पाया कि FBU ने राजनीतिक खुफिया जानकारी अपने पास इकट्ठा की थी। बस इसी को लेकर मनीष सिसोदिया फंसे हुए दिख रही हैं। जाहिर है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो फिर बीजेपी को तो इसे मुद्दा बनाना ही था। इसी को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल को भी जमकर घेरा जा रहा है। पूरी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया जा रहा है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सिसोदिया खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को कैसे दूर करते हैं या फिर आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें इसी तरह से बढ़ेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अब आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर